विवाह एक अत्यंत महत्वकारी घटना या इवेंट है, तो वह इवेंट आपके जीवन में कब आएगा या यह इवेंट है वह आपके जीवन में कब होगा, यह किस प्रकार से कुंडली के माध्यम से आपकी जो बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है या बर्थ का जो डेट है उसके आधार पर जो कुंडली है वह कुंडली किस प्रकार से आपके जीवन में जो विवाह का इवेंट है आपके जीवन में वह किस प्रकार से आएगा, वह कब आएगा, यह किस प्रकार से देखा जाता है। यानी कि विवाह आपका कब होगा यह किस प्रकार से देखा जाता है आपके कुंडली के सहाय्य से। तो अपनी कुंडली आप देखिएगा, यह स्थिति आपके कुंडली में बन रही है क्या, यदि बन रही है तो यह आपको जो है वह उस कालावधि के अनुसार आपको दिखाई देगा कि आपका विवाह होगा। उसी के साथ यदि कोई व्यक्ति का विवाह हो गया है तो वह भी देख सकते हैं कि कुंडली की माध्यम से, हमें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से जो है वह कुंडली दिखाती है कि आपके जीवन का सारांश। तो विवाह का स्थान होता है सप्तम स्थान। इस सप्तम स्थान से यानी कि जो सप्तम भाव है वह पूरी तरह से आपको जो है वह स्टडी करना है। सप्तम भाव में यदि कोई राशि है, कौन सा ग्रह है, किस प्रकार से वह स्थित है, वह जो भाव है सप्तम भाव, उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसके अनुसार जो है वह आपका विवाह किस टाइम पर, किस कालावधि के अंतर होगा, यह हमें समझ में आता है। तो वह किस प्रकार से निकालना है, यह सारी बातों का विश्लेषण हम जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कब हमारा विवाह होगा, यह किस प्रकार से निकालना है। अपना भी निकाल सकते हो और किसी और की भी कुंडली है तो उनके कुंडली के अनुसार भी आप जो है विवाह का समय उनका भी निकाल सकते हो। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि विवाह कब होगा। तो विवाह की आतुरता सभी को होती है। विवाह के रिलेटेड जो है वह कुंडली मिलान करते हैं, पार्टनर किस प्रकार से होगा, पार्टनर की जो गुण है, जॉब है या व्यवसाय है वह किस प्रकार से दिखने को है, सौंदर्य उसका किस प्रकार से है, यह जानने की जो है वह आतुरता सभी को होती है। और उसी के साथ मेरा विवाह कब होगा यह भी जानने की जो है आतुरता है वह सभी व्यक्ति में होती है। तो वह आतुरता का आंसर हमें यह ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मिलता है। तो जो आपकी कुंडली है वह कुंडली आप सामने रखिएगा और यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जो कुंडली है उसके साथ आपकी कुंडली कंपैरिजन कीजिएगा और मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपकी कुंडली है या यह कुंडली है वह किस प्रकार से है वह देख लीजिएगा। तो आपके कुंडली में और यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे कुंडली में किस प्रकार से है वह देखिएगा। तो जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में कौन सी राशि है सर्वप्रथम देख लीजिएगा। सप्तम भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी जो है वह कौन सा है। यदि इस राशि का स्वामी तुला राशि है यहाँ पर सप्तम भाव में, तो इस स्वामी जो है वह शुक्र ग्रह है। तो शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा जो है वह आनी चाहिए, तभी आपका जो है वह विवाह होगा। उसी के साथ यह एक कंडीशन हो गई। अलग अलग कंडीशन है वह किस प्रकार से है वह देख लेते हैं। जब भी केंद्र में जो गोचरवश जब गुरु ग्रह आता है यानी कि प्रेजेंट टाइम पर जब आपके कुंडली में जो राशि है उस राशि में जो चंद्र गुरु है वह गुरु जब उन केंद्र के राशियों में भ्रमण करेगा तब आपका जो है वह विवाह होगा। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर केंद्र में जो है वह प्रथम भाव यानी कि मेष राशि, चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि, सप्तम भाव यानी कि तुला राशि, दशम भाव यानी कि मकर राशि। तो इस प्रकार से जो है वह केंद्र के 4 भाव होते हैं। केंद्र में यानी कि सेंटर में जो भाव आ रहे हैं, जो हाउस आ रहे हैं उनको केंद्र हाउस कहा गया है। तो इस केंद्र हाउस में जब भी जो गोचरवश गुरु ग्रह आता है तब उस टाइम पर आपका जो है वह विवाह के योग आपके आते हैं। उसी के साथ जो विवाह के योग आ रहे हैं पर उन विवाह के योगों में बाधाएं आ रही है, तो इन
योगों के अनुसार यदि इस ग्रह के साथ यानी कि गुरु ग्रह के साथ भ्रमण करता हुआ राहु उस राशि में आ रहा है, या वह राहु जो है वह आपके कुंडली में वहीं पर स्थित है, या राहु की महादशा अंतर्दशा लग रही है उस टाइम पर, तो वहां पर जो है वह बाधाएं लाने का कार्य राहु और केतु ग्रह करते हैं। ज्यादातर जो है वह राहु ही बाधा लाता है, केतु से ज्यादा बाधा लाने वाला ग्रह है वह राहु है। इसी प्रकार से उसी के साथ यदि मंगल है, यानी कि मंगल और गुरु दोनों साथ गोचरवश जब उस केंद्र के भाव में आते हैं, तब भी जो है वह बाधाएं जो प्रॉब्लम्स है वह आपके जीवन में विवाह के समय में आती है। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है, तो सप्तम भाव में जो ग्रह है यानी कि रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या केतु, इनमें से कोई भी ग्रह है, यहाँ पर छोड़ देते हैं हम राहु और केतु को छोड़ देते हैं। बाकी के जो ग्रह है वह इनमें से कोई अकेला ग्रह है या किसी ग्रह के साथ है, तो वही ग्रहों की अंतर्दशा या महादशा के कालावधि के अनुसार जो है वह आपका विवाह के योग आएंगे। पर यह जो कालावधि है यानी कि महादशा का जो टाइम है वह बड़ा टाइम होता है, तो उन बड़े टाइम के अनुसार उसमें सूक्ष्म टाइम निकालना है, तो वह ग्रह के साथ स्थित वाला ग्रह और यदि उस ग्रह में जो अंतर्दशा है प्रत्यंतर दशा है वह देख लीजिएगा। तो वह यदि शुभ ग्रह की है या सप्तमेश में स्थित होने वाले ग्रह की है, तो उस ग्रह के टाइम पर आपको मंथ के टाइम के अनुसार जो है वह आपका विवाह का जो समय है वह निकालने आ जाएगा। तो इस प्रकार से महादशा के अनुसार जो है वह हम निकाल सकते हैं। उसी के साथ जो केंद्र है और उसी के साथ जो गुरु ग्रह है वह गुरु ग्रह आपके किस भाव में स्थित है, तो यदि गुरु ग्रह आपका जो है वह सप्तम भाव में स्थित है, तो सप्तम भाव में स्थित है तो सप्तम भाव में स्थित होकर जो है वह आपको शुभ फल देता ही है। और यदि इस सप्तम भाव में जो गुरु ग्रह है उसकी अंतर्दशा चल रही है या उस ग्रह की जो है वह गुरु ग्रह के यहाँ पर गोचरवश वह सप्तम भाव में आता है, तब भी आपका जो विवाह का योग जो है वह प्रबल बनता है। इस प्रकार से जो है वह हमारा विवाह का जो समय है वह हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो समय आएगा वह मंथ के अनुसार आएगा, यानी आपका जो है वह विवाह का योग आएगा। यह महादशा अंतर्दशा के अनुसार जो है वह निकाला जाता है, यानी कि सप्तम भाव से जो ग्रह है, सप्तम भाव में स्थित होने वाला ग्रह है, गोचरवश आने वाला जो गुरु ग्रह है उसके अनुसार जो है वह आता है, तब भी जो है वह आपको विवाह के योग जो है वह ग्रह लाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विवाह का समय किस प्रकार से आएगा। लग्नेश और सप्तमेश को जोड़कर जो राशि आती है उस राशि में जब गोचरवश गुरु आता है तब जो है विवाह का योग आपके कुंडली के अनुसार बनता है। यह इस प्रकार से गोचर कुंडली के अनुसार भी हमने देख लिया और महादशा और अंतर्दशा के अनुसार भी यहाँ पर हमने देख लिया कि विवाह का समय आपका कब आ रहा है। तो आपके कुंडली के अनुसार यहाँ पर जो है आप 3 कुंडलियाँ आगे रखिएगा, अपनी कुंडली यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही वाली कुंडली और गोचर कुंडली। गोचर कुंडली यानी कि प्रेजेंट की कुंडली, अभी आपका जो टाइम है डेट है उसके अनुसार प्रेजेंट की कुंडली। प्रजनवश यानी कि जो आपकी कुंडली है उस कुंडली में जो स्थान है, केंद्र स्थान है, उस स्थान में से जो है वह उस राशि में से गोचरवश गुरु भ्रमण कर रहा है या लग्नेश या सप्तमेश के राशि से जो गुरु है वह भ्रमण कर रहा है, तो उस भ्रमण के कालावधि के अनुसार जो है विवाह के योग आपको आएंगे। तो इस प्रकार से जो है वह हम समय निकाल सकते हैं महादशा, अंतर्दशा और गोचर के अनुसार। तो आपकी कुंडली देखिएगा, उसमें किस प्रकार से विवाह के योग कब है वह देख लीजिएगा, तो आपको भी समझ में आएगा। इसी प्रकार से और किसी की भी कुंडली आप देखते हो तो उसके कुंडली के अनुसार आपको जो है वह समय निकालने आएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आपका विवाह किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, यह हम जो है वह अगले आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।